खुदावन फरमाता है, कयामत और जिंदगी मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। तेरी परस्तिश हो, ऐ बर्रे खुदा की, तेरी सिफारिश हो, बर्रे खुदा के। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका दूसरा बाब 13 से 25 आयत तक। उस वक्त जब यहूदियों का फसह नजदीक था तो यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूँ लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस हैकल को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में उसे खड़ा करूँगा। यहूदी ने कहा, 40 बरस में यह हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उससे कही गई थी ईमान लाए। तब वो ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में था तो वह तेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मुताज ना था कि कोई इंसान के हक में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता है कि इंसान के बातन में क्या क्या है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। रोज़ों के दौरान तीसरा इतवार है और आज के इस पैगाम को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा शरीयत की तकमील है या खुदावन के एहकाम है जिस पर अमल दरामद करने से हम खुदा के नज़दीक तर होते जाते हैं। दूसरा अनवान खुदावन की हैकल है जिसे खुदावन यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत देता है और हैकल या चर्च हर इंसान के लिए बड़ी मरकज़ी अहमियत का हमल है। तो हम आज के पैगाम के पहले हिस्से की तरफ आगाज़ करते हैं जहाँ पर शरीयत और कायदे और कवानीन की बात की गई है। और इस शरीयत के ज़रिए हम खुदा के बारे में जानते हैं कि खुदा हम पर किस कदर मेहरबान होता है। खुदा ने 10 अहकाम इसलिए दिए कि इंसान उनके ज़रिए खुदा के नज़दीक आ सके, और अगर ये अहकाम की फर्माबरदारी हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हम खुदा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते। उस वक्त खुदावन ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ। अजीज मोमिनीन, खुदा बनी इसराइल को बरहा इस बात से आगाह करता रहा कि मैं तेरा खुदा हूँ, क्योंकि वो लम्हा बलम्हा तरह बतरह अपने खुदा को भूल जाते थे और दूसरे माबूदों की तरफ जाते। इसलिए खुदा बार बार उन्हें याद करवाता
کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے خدا جو ہے اس وقت بنی اسرائیل پر بتاتا، جو تجھے ملک مصر سے یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ ایک تو خدا یہ بتاتا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں تجھے جائے غلامی سے نکال لایا ہوں، اس غلامی میں جہاں دن رات جس کے زیر سایہ زندگی گزارتے تھے۔ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ واحد خدا کا تصور، ایک خدا پر ایمان ہمیشہ جو ہے ان کے لیے اولین ترجیح رہا کہ ایک خدا کو ماننا، اور دوسرا کوئی بھی معبود اس قابل نہیں کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی کوئی بھی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں ہے یا نیچے زمین میں ہے یا زمین کے نیچے کے پانی میں ہے مت بنا، اور اسے سجدہ بھی نہ کر اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، غیرت والا خدا۔ اور کبھی میں اس خدا کہتا کہ میں اس بات سے پیچھے نہیں ہوں کہ میں غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا ان کی اولاد کی تیسری اور چوتھی پشت تک میں دیتا ہوں۔ جب خدا سزا کی بات کرتا ہے تو پھر بھی خدا رحم کا دروازہ انسان کے لیے کھول دیتا ہے کہ خدا اس رحم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور یقین جانے اس بات کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنا رحم انسان کی زندگی میں ٹھہراتا ہے۔ سزا کی جب بات ہے تو تیسری اور چوتھی پشت تک ہے، اور جب جزا کی بات ہے ہم آگے چل کر جانیں گے۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے احکام کو مانتے ہیں، ان پر میں 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ جب برکت کی بات ہے تو یاد رکھیں خدا نے 1000 پشت تک، اب کب 1000 پشتیں پوری ہوں گی؟ یاد رکھیں یہ بڑا گہرا بیت ہے کہ خدا اس قدر انسان کو برکت سے نواز دیتا ہے کہ جولیاں بھر بھر کبھی انسان اگر لے کے جاتا ہے تو یہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے۔ وہ بڑی قدرت اور جاہ و جلال اور حشمت کے ساتھ بادشاہی کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ جو اس سے ہم محبت رکھتے ہیں اور اس کے قوانین اور آئین کو مانتے ہیں تو یاد رکھیں برکت کا دروازہ بہت بڑے پیمانے پر کھل جاتا ہے کہ 1000 پشت تک خداوند کا رحم ہماری نسلوں تک ہوتا ہے۔ اور آج اگر ہم اچھائی کی بات کرتے، آج ہم اچھی بات کرتے، شریعت کی تکمیل کی بات کرتے، تو ہمارے آنے والی 1000 پشتیں خدا کے فضل، رحم، ابر اور مسا سے ہمارے ساتھ رہیں گی، اور یہ مسا انسان کی شخصی زندگی کے ساتھ ہوگا۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بھیجا نہ لے، کیونکہ خداوند اس کو بے گناہ نہ ٹھہرائے گا جو اس کے نام کو بھیجا لیتا ہے۔ تو سبت کے دن کو پاک رکھنے کی یاد کر۔ یاد رکھیں آج ہم اپنی شریعت میں دیکھیں تو آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ اتوار کا دن۔ تو یہ ہمارے لیے پاک رکھنے کی بات کی گئی، اور پھر آگے چل کے دیکھیں گے کہ کس طرح خدا ہمیں سبت کے دن خداوند کی حضوری میں دن گزارنے کے لیے کہتا ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ بدنی محنت کا کام نہیں کرنا، خداوند کے دن کو پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا۔ خدا نے ہمیں 6 دن دیے، اور خدا اس میں بڑے خوب اچھے واضح اور جامع طور پر بتاتا ہے کہ 6 دن تو کام کر۔ صاف لکھا ہے کلام میں، خروج کی کتاب اس کے 20 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ 6 دن تو کام کر اور اپنے سب کاروبار کر۔ خدا کہتا ہے 6 دن تو نے بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے، چاہے کوئی بھی کاروبار ہے، تو بزنس کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کوئی کسی جگہ پر امپلائز ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، بزنس مین ہے، وہ کام تو نے بڑے احسن طریقے سے کرنے ہیں۔ 6 دن اس کام کو بڑی بھرپوری سے کرنا ہے، اور پھر 7ویں دن کیا ہے؟ مگر 7ویں دن خداوند تیرے خدا کے لیے سبت ہے کہ اس دن 7ویں دن تو نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ 7 دن یاد رکھے، 7واں دن جو ہے پاک ٹھہرایا۔ خدا نے بھی 6 دن میں پوری تخلیق کی، اور 7ویں دن خدا نے کیا کیا؟ آرام کیا۔ اس لیے انسانی زندگی میں بھی
याद रखें, खुदा ने अगर 6 दिन काम करने के लिए कहा, हम 7वां दिन जब काम करते हैं तो उसमें हमारी सेहत भी खराब होती है, क्योंकि हमें रेस्ट या आराम नहीं मिलता। इंसान याद रखे, जितना भी कमा ले, फिर भी इंसान की जिंदगी की पूरी क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उसने सबत की जो एहतराम है वो नहीं किया, और सबत वाले दिन भी। और इससे बढ़कर अगर हम कमजोर हैं, सबत का दिन पाक है और उस दिन चर्च आने के बारे में कलीसिया कहती है, तो हमारा फर्ज क्या है कि हम जरूर, क्योंकि कमजोर है, चलो कामकाज भी दूसरे करते जो रोजगार से मुंसलिक है, मगर सबत यानी इतवार वाले दिन खुदावन की हैकल में हाजिरी और शुक्रगुजारी जरूरी है। गुजरे हुए 6 दिन के लिए कि खुदावन तूने सलामत रखा है, खुदावन तूने इस काबिल बनाया है कि हम अपने पांव पर चल फिर कर अपने काम काज करते रहे। तो आज 6 दिन के बाद 7वां दिन शुक्रगुजारी के तौर पर हम तेरे पास आकर अपनी शुक्रगुजारी पेश करते हैं। ये दिन याद रखें हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम खुदावन की तमाम बख्शिशों और नेमतों और फजाइल का अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी करें। इसमें तू अपने लिए कुछ काम ना कर। साफ खुदावन फरमाता है 7वें दिन के लिए, खुदा कहता है इसमें कोई काम ना करना। अब बात आगे बढ़ती है, ना सिर्फ शख्सी जिंदगी तक, बल्कि बात आगे बढ़ती है और कहा जाता है ना तू, यानी शख्सी तौर पर हमारे खुदा हमसे मुखातब होकर कहता है ना तेरा बेटा और ना तेरी बेटी, खुद भी तूने काम नहीं कर रहा कि ये दिन खुदा का है, मुकम्मल तौर पर खुदा को देना है। ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा बेटा करे, और फिर कहता है ना ही तेरा गुलाम और ना ही तेरी लोंडी और ना ही तेरा चुपाहा। कोई जानवर रखा है, गधा रखा है, घोड़ा रखा है, ऊंट रखा है, वो भी काम ना करे, क्योंकि इस दिन की पाकीज़गी और तकद्दुस को अपनी जगह पर रहने दिया जाए। और ना तेरा मेहमान जो तेरे दरवाजे के अंदर है, अगर कोई मेहमान भी आ गया तो उससे भी काम करने की इजाजत नहीं है। मगर हमें याद रखना है कि अगर हम काम करते मगर बैठ कर खुदावन के हजूर, जो एतवार का दिन है, हमें अपने खुदा को देना है। अगर 6 दिन काम करने से पूरी नहीं पड़ी तो 7वें दिन काम करने से भी पूरी नहीं पड़ेगी। अगर खुदा ने पूरी करनी है तो 6 दिन काम करने से भी पूरी कर देनी है। अगर नहीं होगी तो 7वें दिन भी जो होगा उससे भी काम कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और सब जो कुछ उसमें है बनाया, और 7वें दिन खुदा ने क्या किया? आराम किया। खुदा ने आराम किया अपनी तख्लीकात से। ये और मानों में इस्तेमाल हुआ, मगर हमें समझाने के लिए हम भी समझें कि हम भी 6 दिन भरपूर तरीके से काम करें और 7वां दिन खुदावन को दें। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। इसी तरह नहीं, बल्कि उसे बरकत दी गई 7वें दिन को और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप की और अपने माँ की क्या कर? इज्जत कर। शरीयत की बात की गई। शरीयत की बात है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, और इसका जो है हासिल भी इसी आयत में बता दिया गया, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। वालिदैन की कदर व मंजिलत से याद रखे इंसान की उम्र जो है बढ़ जाती है। तो खून मत कर, तो ज़िना मत कर, तो चोरी मत कर, तो अपने हमसाए पर झूठी गवाही ना दे, ना तू अपने हमसाए के घर का लालच मत कर, तो अपने हमसाए की बीवी का लालच मत कर, ना उसके गुलाम का, ना उसकी लोंडी, और ना उसके बैल, ना उसके गधे, और ना कुछ और चीज का। याद रखें ये शरीयत, ये कायदे कानून हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम दिन ब दिन खुदा के करीब आए। अगर खुदावन के कवानीन और खुदावन के वादे जो मौजूद हैं उस पर हम वफादारी से चलते हैं तो याद रखें बरकत हम सबके साथ साथ, वो कभी भी बरकत हमारे खानदानों से जुदा नहीं करेगा। याद रखें अगर बरकत हमारे खानदानों से चली गई है तो हम शरीयत पर उसकी तकमील के लिए अपने आप को वफ्त करें। और बिलखसूस आज के जिस टॉपिक में समझता हूं, सबत के दिन खुदावन को देना है मुकम्मल तौर पर जहां भी है। मैं जानता हूं कई लोगों को कि जो लंबी मुसाफरत करके आते, काम पे जरूर गए, मजबूरी है शायद, ठीक है, मजबूरी इंसान के साथ साथ है, खुदा भी हमारी मजबूरियों को जानता है, मगर जब दुआ का वक्त आ गया कमोपेश 50 किलोमीटर सफर करके
इस नमाज में भी ऐसा शख्स पहुंचा हुआ है और फिर 50 किलोमीटर दोबारा जाकर उसने अपनी ड्यूटी पर जाना है। हर इतवार हर जुमे उस बंदे का यही काम है, बड़े ईमान से। सबसे पहले जब बारिश होती है, उसी शख्स का मुझे इस इलाके से फोन आता है कई सालों से कि मास्टर जी नमाज होगी कि नहीं होगी। याद रखें, ये ईमान की बात है, ईमान की बात है, खानदानी तरबियत की बात है कि खानदान में किस तरह आज फरमाया गया है कि किस तरह सबत के दिन अपने बच्चों को बताना है कि खुदा के घर में आना है। अगर हम इस तरह की तरबियत करते तो यकीन जाने अगर 200 किलोमीटर भी दूर है तो फिर भी वो फासला तय करके हम खुदावन के पास आएंगे, खुदावन की हजूरी में आएंगे, चाहे वो गली में है, चाहे वो चर्च में है, चाहे वो दूर दराज भी है, क्योंकि जो शम्मा हमारे दिलों में रोशन कर दी गई है उससे हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे। और आज के दूसरे हिस्से के पैगाम पे हैकल की बात की गई है। हैकल जो हमेशा हर शख्स के लिए बड़ी मरकजियत रखती है, और आज हैकल की बात की गई है। किस तरह ज़बूर में फरमाया जाता है, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। और फिर इसके साथ ज़बूर फरमाता है, ज़बूर नबी फरमाता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हर शख्स चर्च के नाम पर खुश हो जाता है। चर्च बन रहा है हमारा, बड़े खुश है भाई सारे। उससे पहले कहा गया कि चलो भाई गली में नमाज करेंगे, सारे तादाद के साथ मौजूद हैं। कितनी बड़ी बात, हैकल या चर्च जो है हर इंसान के लिए बड़ी मरकजियत की अहमियत है, जहां पर खुदा के होने का तजर्बा करते, खुदा से अपने दुख बयान करते, खुदा से अपनी कमजोरियां बयान करते, खुदा से अपनी बीमारियां बयान करते, बेचैनियां बयान करते, मुसीबतें बयान करते। क्योंकि खुदा जहां पर होता है वहां पर जाकर उसके हाथों में सौंप दे जाता अपना हाथ कि खुदावन मैं बेऔलादी से परेशान हूं, खुदा मैं बेरोजगारी से परेशान हूं, खुदा मैं बीमारी से परेशान हूं। तो याद रखें, ये ऐसा बाप है कि मांगने से पहले भी जानता है, और कलाम में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ये हैकल की बरकत है, यह हैकल का मसा है। जब भी हम खुदावन की हैकल की बात करते तो याद रखें, हैकल या चर्च जाकर खुदा के होने का तजर्बा किया जाता है। और जब हैकल हमारी जिंदगी में, चर्च हमारी जिंदगी में मरकजी अहमियत रखता है। मैं बड़ी बात देखता हूं कि छोटे चर्च में जब थे गली में तो लोग अंदर जाने से बहुत दूर की बात है, चर्च के दरवाजे को हाथ लगाकर बड़ी बरकत महसूस करते। जब बच्चे स्कूल जा रहे चर्च के दरवाजे को चूमते हैं, जब लोग कोई काम काज पे जा रहे चर्च के दरवाजे को चूम के जाते हैं। ये बड़ी बात है। याद रखें, चर्च खुदा के होने का बहुत बड़ा सबूत है, जहां पर खुदा से अपने दुख सुख बयान करते हैं। और आज के दिन हम देखते हैं जिले मुकद्दस में हैकल की बात की गई, जहां पर देखते हैं उस वक्त के लोग जो है खुदा के होने का तजर्बा करते। और जब यीशु हैकल में आता है तो वहां पर एक अजीब सा माहौल है, अजीब सा माहौल है कि बैल, बेड़े, बकरियां, कबूतर बेचने वाले और सराफे यानी मनी एक्सचेंजर भी वहां पर मौजूद है। सब ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। यीशु को बहुत गुस्सा आता है इस मंजर पर कि ऐसा मंजर है, यीशु एक तरफ बैठकर रस्सियों से जो है कोड़ा बनाता है। वह ये मौका है जब कलाम मुकद्दस में बगौर मुताला करते हैं कि यीशु को गुस्सा आ गया। इससे पहले यीशु कहता है एक गाल पर को थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ फेर दे, एक कोस बेगार जाना चाहे तो 2 कोस उसके चले जाए, कुर्ता मांगे तो चोगा भी उसको दे दे। इस तरह बहुत सी बातें जो है यीशु करता है। मगर जब चर्च की बात है, जब चर्च के तकद्दुस की बात है, जब उसकी पाकीज़गी की बात है, तो याद रखें यीशु को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। यीशु ने कोड़ा बना लिया। यीशु ने कोड़ा बनाकर सबको, कबूतर फरोशों को, भेड़ और बैलों को बेचने वालों को, सबको वहां से निकाल दिया। जब शागिर्दों ने यह अमल देखा तो बेअख्तियार शागिर्द एक बात कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि तेरे घर की गारत मुझे खा जाएगी। इतनी बड़ी बात कि चर्च के लिए जज्बात जो यीशु के थे वो गुस्से से भरे थे, और यीशु सबको वहां से निकाल देता है। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस साइकिल को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। हम सब के लिए मौका है, अगर इतराफ के लिए जाना चाहते तो काहिन कमरे में मौजूद है। दौरान इबादत तबद्दुल तक आप इतराफ के साक्रामेंट के लिए जा सकते हैं। तब यहूदी बोल उठे और कहा तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है?
यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस हैकल को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा। यहूदी ने कहा, 40 बरस में यह हैकल बनी है, तो तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। दर हकीकत याद रखें, यीशु ने जो बात की, यीशु उस पे कायम रहा और यीशु ने वाकई उस हैकल को जिसका उसने तस्करा किया था, यीशु ने वाकई 3 दिन में बना दी। यीशु ने जब सलीब पर, मौत पर, कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन जी उठा, यीशु ने उस हैकल को जो ईमान के साथ बनी थी, जो वफादारी पर मबनी थी, जो मोहब्बत से भरी थी, जो बाप पर भरोसे की थी, जो बाप की वफादारी पर मबनी थी, तीसरे दिन खड़ा कर दिया। और उस वक्त शागिर्दों को बात समझ लगी कि यीशु किस हैकल की बात करता है। यकीन जाने, हैकल की बात जब की जाती है तो पत्थरों के साथ नहीं, ईमान के साथ और मोमिनीन के साथ हैकल या चर्च तामीर होता है। और यीशु ने वो तामीर करके दिखा दिया। यीशु ने वो हैकल जो ढा दी, यीशु ने 3 दिन में उसको उठा खड़ा किया। ऐसे मुस्तहकम जगह हैकल बनाई कि आज तक याद रखे वो ईमान का चश्मा जारी है। उस हैकल से लोग ईमान पाते हैं, उस हैकल को छूने से शफा पा लेते हैं और यीशु जिसको छूता है वो भी शफा पा लेता है। इस कदर बरकत से भरी हुई हैकल यीशु ने बना दी। और आज जब भी हम उस हैकल की तरफ देखते हैं और ईमान से भरपूर हो जाते हैं। याद रखें, वो हैकल जो उस वक्त बनी 40 बरस में, वो तो टूट गई और खत्म हो गई। और आज यीशु ने जो हैकल बनाई है वो आज भी कायम और दायम है। आए खुदा से खास फजल और बरकत हासिल करें। जब हम शरीयत की बात कर रहे हैं, जब हम चर्च और हैकल के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, खुदावंद से खास बरकत पाएं। ये बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा बने और हमारी 1000 पुश्तें बरकत पाने के काबिल बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।